बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं एवं महान पुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप लोगों को बीच में आकर के जो मुझे स्नेह और प्यार और मोहब्बत आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं आप लोगों को कभी भूल नहीं सकते। साथियों, आज मैं आप सब लोगों का पुनः तहे दिल से मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में इधर आए हैं माननीय बहन मायावती जी का मैं संदेशा लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी एवं बहुजन समाज के मैं सिपाही एवं कार्यकर्ता हूं। साथियों, मैं काफी लंबे समय से समाज के जन जागरूकता कार्यक्रम के लिए हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। साथियों, मैं अपने आप को इस समाज के लिए, इस समाज के जन जागरूकता एवं आपस में भाईचारा पैदा करने के लिए साथियों मैं कफन बांधकर मैंने निकल चुका हूं। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि ये हमारा पूरा समाज मानव है और इस मानव समाज को वैमनुष्यता की स्थिति में रखा जा रहा है। साथियों, हम मानव हैं, फिर भी हमें इस देश दुनिया में स्वाभिमान और सम्मान से जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल मजबूर कर दिया गया है कि आपको सम्मान नहीं मिल सकता है। साथियों, यदि आप लोगों ने अपने आप को इंसान समझते हैं कि हम लोग भी इंसान हैं, हमारा भी सम्मान होना चाहिए, हम भी इस देश के निवासी हैं, हमारा भी इस धरती में अधिकार है, तो साथियों यदि आप लोग यदि अपना सम्मान चाहते हैं साथियों, तो आपस में भाईचारा आपस में बना करके जब आप इकट्ठा होकर के अपने मौलिक अधिकार को आप सब लोगों ने यदि नहीं आप समझते हैं, तो साथियों आप लोगों का मान सम्मान कभी नहीं मिल सकता है। साथियों, अभी बहन मायावती जी का संदेश आया कि देश में आज काफी विषम परिस्थितियां हैं। 70 वर्ष 100 के करीब हमारा देश स्वतंत्र हुए बीत रहा है। तमाम लंबे समय से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम चलती आ रही है और सभी सरकारें ही अपनी बात कहती रह गई कि मैं इसे गरीब कोल चमार पिछड़ा वर्ग के लिए मैं काम कर रहा हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूं। साथियों, आज बताइए, आज 100 वर्ष के नजदीक पहुंच रहा है ये स्वतंत्र भारत। आज बताइए, इस समाज के अंदर किसी प्रकार का विकास एवं सम्मान प्राप्त हुआ तो बताइए आप लोग। हर समय अपमान सहना पड़ता है साथियों, और इनकी घोषणा हम लोग सुनते रह गए। पता नहीं तमाम कितनी इनकी रैली, अब रैलियों में आप देख लीजिए इनकी। बताइए, यदि किसी बड़े लोगों के बहन बेटियां रैली में जाकर पूरी सब्जी खा करके और वहां धक्का मुक्की सह करके और ये आपस में वापस आकर कभी यदि आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग बताइए। लेकिन
हम लोग तमाम अपनी समस्या को लेकर के तमाम लोग गुमराह कर देते हैं और तमाम रैलियों में हम सब लोग तमाम दूसरे के घूमते रह जाते हैं और आज तक हमारा कोई विकास नहीं हुआ। मेरे भाई, यदि आपके बीच में कोई आ गया, काफी मशक्कत करनी पड़ती है कि भाई भाई आपस में बैठ जाइए और आपस में विचार कर लीजिए कि आज हमारे देश में विषम परिस्थिति है, हमारे समाज को पुरानी रूढ़वादी व्यवस्था में पुनः वापस किया जा रहा है और हम लोगों को कभी विचार करने का कभी किसी ने समय आप निकाल नहीं रहे हैं। यदि किसी भाई आपको, यदि आपको आगे बढ़ने के लिए यदि अपनी बातें यदि सुझाव रखना चाहते हैं तो मेरे भाई भाई के पास बैठने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। अभी हमारे रामदयाल जी, अभी तमाम हमारे साथी अभी बीच में बोल चुके हैं और अच्छी बात अपनी बात रख चुके हैं और अभी कई बार उन्होंने अनाउंस किया कि ऐ मेरे सभी भाई साथियों, आप सब लोग घर से बाहर निकल के आ जाइए और कम से कम घर के अंदर आप तो प्रतिदिन ही आप रहते हैं, अपने परिवार के बीच में ही रहते हैं, लेकिन यदि आप अपने समाज के जन जागरूकता एक ज्ञान की कोई संगोष्ठी यदि आपके बीच में लगाई गई है तो यदि आप लोग ऐसे समाज में बैठेंगे तो निश्चित रूप से एक ज्ञान का विकास होगा। साथियों, आज हम अपने आप को सुनने को तैयार नहीं हूं, आज मैं अपने भाई को सुनने के तैयार नहीं हूं। यदि जब हम अपने भाई को नहीं सुनूंगा तो निश्चित रूप से हमें सम्मान कभी नहीं मिल सकता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के लंबा बेड़ा चंदन लगा करके आ जाएगा आपके बीच में, आपको गुमराह करके आपको अपनी बात बताएगा, पूरा मोहल्ला, ये गांव नहीं अनेक गांवों में मैंने देखा हूं, दादा करके और उनके बीच में पैर छू करके और नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन आप कभी ये बात नहीं समझा कि मैं भी इंसान हूं, मेरा भी सम्मान होना चाहिए। साथियों, यदि आप लोगों को सम्मान की जिंदगी जीना है, यदि आप लोगों को सम्मान की जिंदगी जीना है मेरे साथियों, आप सब लोगों को आपस में भाईचारा ताकत पैदा करना होगा और आप लोग यदि जितना कुछ भी कर चुके हैं, लेकिन आगे यदि आपको कुछ आगे विकास करना है, आपकी जितनी बड़ी संपत्ति है, आपके बाल बच्चे हैं, इन बाल बच्चों का अच्छा संस्कार दीजिए, इनके शिक्षा या पढ़ाई की बात जैसे आ रही थी, आप लोग पढ़ाई इनकी करवाइए। आप लोग जब इनके अंदर एक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आने वाले समय में ये इनको आप धन संपत्ति आप कुछ न व्यवस्था मत करिए, लेकिन इनको एक ज्ञान पैदा कर देंगे, ये ज्ञान के बल पर ये आगे बढ़ जाएंगे और इनका परिवार आगे का उज्जवल भविष्य हो जाएगा। साथियों, हम लोग आगे बढ़ने के लिए कभी केवल हम काम में चले गए और काम करके आए, खाना खाए, अपना अधिकांश तो हम लोग नशा पत्ती में ज्यादातर आदत बन गई है, क्योंकि उधर से भी नशा पत्ती फ्री में भी मिल जाती है। पर साथियों, हो सकता है कि ये आपको जो फ्री वाला जो नशा पत्ती मिल जाती है, तो हो सकता है कि ये आप लोगों को मालूम है कि चुनाव के अलावा जब आपको आपसे वोट लेना होता है, उस समय आपके बीच में दारू मुर्गा और आपके बीच में ले आएंगे और बस आपको कुत्ते जैसे टुकड़ा फेंक देते हैं और कुत्ता जैसे टुकड़ा फेंक करके आपको उपयोग कर लेते हैं और फिर हमारे ऊपर शासन करते हैं। लेकिन हम लोग यदि आपस में यदि भाई भाई हैं, यदि आपस में यदि किसी प्रकार की बात हो जाती है तो अपने आप को हमने तो नहीं कि हम नहीं आपस में और लड़ भिड़ जाते हैं और अपनों के लिए पहलवान हो जाते हैं, और जो ये 100 वर्ष पूर्व से ही मेरा अपमान करते चले आ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ अपनी आवाज कभी नहीं उठा पाते हैं। कितनी दुख की बात है। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम चाहते हैं साथियों आप लोग आगे आइए। ये आपके जो जिनको आप मोदी के नाम से आप लोग सुन रहे हैं, ये आपको ये रूढ़वादी, कभी कभी आप लोगों ने टीवी चैनलों में आप सुना करते होंगे, अभी तो लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही,
इन्होंने हम लोगों को घोषणा ही घोषणा करते रह गए, हमारे भविष्य को उज्जवल भविष्य बनाते रह गए, लेकिन हमारा उज्जवल भविष्य नहीं हो पाया। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी ये धर्म के नाम से बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया है साथियों, और पत्थर में पानी डलाने के बाद और वहां पंडा पुजारी बैठा करके लूटने का काम इन्होंने काम कर रहे हैं। और हम लोगों को जैसा कुत्ता को आप टुकड़ा दे देते हैं तो आपका घर कुत्ता नहीं छोड़ता है, उस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खास तौर से ये जिनको मोदी मोदी से नाम से आप जानते हैं, लोग इनको ये समाज को गुमराह कर देते हैं, कहीं वो साहू समाज के हैं, साहू समाज के नहीं है, वो साहूकार हैं लोग। वो गुमराह करके लोगों को जहां कहीं जाते हैं, जिस समाज का बहुसंख्यक समाज होता है उसी समाज के बन करके और आप सब लोगों को गुमराह करके शासन की कुर्सी में बैठने का काम करते हैं। तो साथियों, जहां तक मैं मोदी की बात बता रहा था आपको, तो साथियों आप जान लीजिए जो हमारा ये समाज मोदी के नाम से गुमराह है साथियों, तो निश्चित रूप से ये समाज ये जान लीजिए कि जो पुरानी वो परंपरा नहीं थी जो ये आपके राजतंत्र में हुआ करती थी, आप सब लोग जानते होंगे। राजतंत्र में हमारे दादाजी जानते हैं, जो ये आपके बेगार पकड़ा जाता था, जबरदस्ती काम कराया जाता था, जबरदस्ती काम कराया जाता था। और जो बहन बेटियों की जो डोली, दुल्हन की जो डोली निकलती थी, जो ससुराल की डोली आती थी, वो ऐसे गुलाम राजा हुआ करते थे कि उन दुल्हनों को 4-5 दिन अपने महल में रखते थे, इसके बाद यूज करके उसको आपको वापस कर देते थे। पता नहीं कितनी इस समाज के साथ यातनाएं साथियों हुई हैं, लेकिन ये समाज कभी विचार नहीं कर रहा है, केवल नशा के भार पर के नशा में आकर के अपना मान सम्मान खोए हुए हैं, अपने अधिकार की ओर नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम है साथियों, राजतंत्र का मतलब आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं। राजतंत्र तब हुआ करता था जब राजा, जिस तरह से गुलाब सिंह, मार्तंड सिंह और बैंकर रमन ये राजा हुआ करते थे, तो उस समय जब रानी का जो बच्चा पैदा होता था और जब उसका राज तिलक हो जाता था, जब वो नहीं रह जाता था, इसके बाद जब उसके वंशज आगे आते थे, उसी का राज तिलक हो जाता। राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा। तो साथियों, एक ऐसा समय था कि एक ही परिवार, वही परिवार इस देश के राजा हुआ करते थे राजतंत्र में। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पैदा हुए साथियों, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? थोड़ी बात आप से कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पढ़ने लिखने का समय आप लोग सब जानते हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप तमाम विषम थोड़ा पानी पिलाइए। आप समाज को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। यदि बाबा साहब पैदा न होते, यदि आप तकलीफ सह करके तमाम विषम परिस्थितियों को झेल करके पढ़ करके यदि आपको भारत का संविधान बनाने का, कानून बनाने का यदि मौका न मिलता, तो साथियों आज जिस प्रकार से आज हम इधर आप सब लोग कुर्सी में इधर बैठे हैं, तो इस प्रकार से हम लोग कुर्सी में न बैठते। तो जो वर्तमान में सरकार है, तो इन्होंने टुकड़ा फेंकने का काम कर दिया है और शोषण करने का काम शुरू कर दिया है। इन्होंने, देखिए आप ये बताइए कि जब आप सक्षम अब हो जाएंगे और आपके पास शिक्षा हो जाएगी, आपके पास रोजगार हो जाएगा, आपके पास नौकरी हो जाएगी, आपके पास जमीन हो जाएगी, तो ये बताइए क्या आपको फ्री में अनाज लेना पड़ेगा? भाई यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खास तौर से मोदी, यदि इस समाज के उत्थान की बात यदि करना चाहते हैं, तो इनके शिक्षा की बात करें। ये भूमि ये जो जमीन है, जमीन किसी ने पैदा नहीं किया है, जमीन, और ये देश मेरा है साथियों, ये मेरा देश है, मेरी जमीन है, और हमारे इस देश के मूल निवासी आप सब लोग हैं। ये लोग मध्य एशिया
खैबर के दर्रा जो है आपके वहां से ये आप लोग सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं तो आर्या बढ़ते भरते ये सब बात बोलते हैं ना, कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ये लोग हमारे देश के भी नहीं है। ये किस प्रकार से ये हमारे राजा को लूट करके यहाँ शासन किया है, ये तमाम, क्योंकि हमारे लोग की इतिहास कोई पढ़ नहीं रहा है। और यदि इतिहास पढ़ने का यदि किसी को मौका नहीं मिला, यदि कोई आपको इतिहास बताने का काम करता है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, घर से निकलने को तैयार नहीं है। और बताइए सम्मान मिले कैसे। तो साथियों, ये जो टुकड़ा फेंका जा रहा है आपको कुत्ते जैसे, आप झोरा में फोटो लगा लिए हैं, उसमें 5 किलो अनाज देते हैं। अरे जब हम सक्षम हो जाएंगे तो आपको 5 किलो अनाज की क्या जरूरत पड़ेगी। उन्होंने टुकड़ा फेंक करके आपका वोट लेकर के आपके ऊपर शासन करना चाहते हैं। जिस प्रकार से शासन कर रहे हैं तो वो जीवन भर आपके ऊपर शासन करना चाहते हो। कभी कभी आप सुने होंगे उन्होंने कहा थे पुरानी परंपरा बरकरार रहे। पुरानी परंपरा मतलब रूढ़वादी व्यवस्था, जाति उत्पीड़न, छुआछूत, भेदभाव, मानव में वैमनस्यता बनी रहे, इनके अंदर मानवता का समरसता का रास्ता इनको न मिल पाए, इनको सम्मान न मिल पाए, इनको न्याय न मिल पाए। हम इसी प्रकार से हम इनका शोषण करते रहे और हम इनका तमाम शोषण करते हुए इनके ऊपर शासन करते रहे। तो साथियों, यदि आप लोगों को हुक्मरान बनना है तो साथियों आप लोगों को आगे आना होगा और आप सब लोगों को भाईचारा बनाना होगा और आपस में एकता बनाना होगा। और आने वाले जो भी समय हो, तमाम जितने भी आपके सामने कोई काम आए, सार्वजनिक, राजनीति के और आर्थिक जो भी काम रहे, उसमें सब आपस में मिल करके और अपने इस समाज के उत्थान के लिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग आगे आने का काम करेंगे। साथियों, जब तक आप लोग सत्ता में नहीं आएंगे, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इनकी लंबी सोच है। इनके ये लंबी सोच है कि इनको हम गुमराह करके इनके ऊपर हम शासन करते रहें और इनको गुमराह करते रहें, नशा में इनको डुबाते रह जाएं, इनको कहीं सही रास्ता में हम इनको ना आगे आने दे। ऐसा उनका पूरा उनका प्रयास लगा हुआ है। आप देख लीजिए, जैसे अभी बीच में हमारे बहुत से लोग अभी चर्चा किए हैं कि बताइए आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में आप जान लीजिए कि ये बहुजन समाज पार्टी आपकी कांग्रेस पार्टी, आपकी भारतीय जनता पार्टी है। तो आप ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के बताइए कितनी बड़ी ईर्षा मानते हैं। इतने में हमें समझ जाना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी की ईर्षा क्यों मानती है। बहुजन समाज पार्टी की माने धोखा, उससे बड़े लोगों के वोट बहुजन समाज पार्टी में नहीं पड़ सकती है। बताइए, यदि धोखों से यदि बहुजन का बना नाव ले ही तो बिल्कुल उनका खून है खौल जाई। बिल्कुल चाहे बहुजन में भले टिकट मिल जाए उन्हें के जाति का तो कहिए कि बहुजन के नाम से वोट न दिया, नहीं बहुजन के विकास हो जाए। तो हमारा अपनापन जैसे यह कहावत है कि यदि अपनापन से यदि देश में यदि आपन राजा बनावे चाहिए, आपन शासक बनावे चाहिए और सम्मान ले चाहिए और अपन विकास करे चाहिए, तो साथियों आपको अपने लोगों को वोट देना होगा और जो आपको उपेक्षा करते हैं ऐसे लोगों को आप लोगों को वोट कतई नहीं देना है। चाहे सामान्य सीट हो, चाहे रिजर्व सीट हो, और सब ये संकल्प कर ले कि इन गरीबों को जो हमारे खिलाफ आवाज उठाते हैं, इनको तो हमें पीछे ही रखना है, इनको आगे आने हम नहीं देंगे। तो इस बात को सोचने समझने की जरूरत है। और साथियों, मैं आप लोगों का मैंने बहुत समय ले लिया। आप सब लोगों ने जो आज ऐसा अमूल्य समय दे करके और मुझे सुनने के लिए आप सब लोग इस ठंडी में और तमाम आप मेहनत मशक्कत करने के बाद आप सब लोगों ने इधर इकट्ठा हुए और हमें सुना, और इसके लिए आप पूरे उपस्थित और पूरे गांव के सभी लोगों को मैंने हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जब कभी
मैं अभी बहुत प्रसन्नता मुझे हुई। अभी ये 2 हमारी बच्चियां रही, अब बहुत मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक सम्मान करते हैं जो